जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर। अव्यक्त रूप में परम पिता सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के श्री चरणों में नमन। वंदनीय साध्वी बहन, साधिकाएँ, सज्जन वृंद, माताएं एवं बहनों के चरणों में नमन। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से, सद्गुरु महाराज जी की दया और प्रेरणा से हम लोग अपने अपने करुणा और आराधना से इस मानव जीवन के महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु पधारे हुए हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। छोटा सा कीर्तन हम आगे, आप लोग पीछे पीछे गाएंगे। तत्पश्चात हम अपनी मति और गति से आपको कुछ सुनाएंगे। जिस हाल में हो, जिस ख्याल में हो, गुरु नाम जपा करो, तेरी बिगड़े बातें बन जाए, तेरी बिगड़ी बातें बन जाए। गुरु नाम जपा, गुरु नाम। जिस कर्म में हो, जिस धर्म में हो, गुरु ध्यान किया करो। जिस कर्म में हो, जिस धर्म में हो, गुरु ध्यान किया करो। तेरा बिगड़ा कर्म सुधर जा, तेरा बिगड़ा कर्म सुधर। गुरु ध्यान किया कर, गुरु ध्यान किया। जिस देश में हो, जिस वेश में हो, सत्संग किया करो। जिस देश में हो, जिस वेश में हो, सत्संग किया करो। तेरा भरम का पर्दा हट जा, तेरा भरम का पर्दा हट जा। सत्संग किया, सत्संग किया, सत्संग किया। बोलिए प्रेम से। अभी हम लोग मानस से सुन रहे थे लक्ष्मण जी और गुह निषाद जी का संवाद। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा, क्यों जल रहा है तो नफरत की आग में, क्यों जल रहा है तो नफरत की आग में, एक दिन मिल जाएगा तो खाक में। कर प्रेम इस जहां से, जीना है तो जी ले अपने गुरु की याद में। अर्थात निषाद को विषाद बहुत हुआ, अपशब्द भी बहुत माँ कैकेयी को कहे, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज बहुत शांत हैं। उसका रिटर्न उनको कुछ नहीं दिया। एक शब्द जब तक निषाद जी बोलते रहे तब तक एक शब्द भी लक्ष्मण जी नहीं बोले। लेकिन थोड़ा लक्ष्मण जी को आप देखिए, अब किसी के माँ के विषय में कुछ कहे बेटा को बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। लेकिन लक्ष्मण जी बर्दाश्त कर रहे हैं।
यही लक्ष्मण जी जनक के सभा में थे और जनक के सभा में लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी को तो जनक जी कुछ कहा भी नहीं, केवल इतना ही कहा कि मैं समझ गया यह धरती वीरों से खाली है। इतना लक्ष्मण जी सुना तो लक्ष्मण जी की भ्रिकुटी तन गई और इतने क्रोध होकर के बोले, तमा करके खड़े हो गए। बर्दाश्त नहीं कर पाए लक्ष्मण जी, और बर्दाश्त जब नहीं किए तो लक्ष्मण जी कहे, हे जनक, आपने जो शब्द कहा यह उचित शब्द नहीं कहा। आपके सभा में कौन है यह आपको पता नहीं। सभा में जो हैं सो हैं, लेकिन जिस धनुष की आप बात करते हैं मैं इसे कुकुरमुत्ते की तरह 1000 योजन तक नहीं दौड़ाऊं तो फिर मैं धनुषबाण हाथ नहीं लगाऊं। इतना क्रोध लक्ष्मण जी को वहाँ, लेकिन यहाँ कोई क्रोध नहीं। कारण वहाँ पर लक्ष्मण जी राजधर्म का पालन कर रहे थे, राजाओं के सभा में थे, और यहाँ लक्ष्मण जी साधु के वेश में। और साधु का यही धर्म होता है कि कितनों उतावला कोई हो उसे स्थिर से समझाइए। लक्ष्मण जी यही बोले, यही कर रहे हैं। बोले लखन मधुर मृदुवाणी, एकदम बहुत सुंदर वाणी से। क्या बोले? ज्ञान विराग भक्ति रसानी। ज्ञान की बात कहे, वैराग की बात कहे, भक्ति की बात कहे, और क्यों नहीं कहे। ज्ञान स्वरूप ब्रह्म भगवान राम वहीं पर है, चर्चा तो उन्हीं का है। वैराग स्वरूप लक्ष्मण जी महाराज स्वयं कह रहे हैं, माँ सीता स्वयं भक्ति स्वरूपा है। ज्ञान वैराग भक्ति तो तीनों वहीं पर हैं, और तब तीनों का अलग अलग विश्लेषण किए। निषाद जी को अब सुना रहे हैं ज्ञान क्या है, तो हम भी थोड़ा थोड़ा सुनाते हैं समयानुसार। ज्ञान की बात लक्ष्मण जी कहे, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनहु भराता। अर्थात हे भाई, इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता, ना कोई किसी को सुख देता, तो देता क्या है? इस संसार में हम प्राणी जब यहाँ आते हैं तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही आते हैं। हमने जो पहले अच्छा किया था उसका फल सुख, हमने जो पहले बुरा किया था उसका फल दुख। अच्छा बुरा दोनों किया था, सुख और दुख के रूप में। रोग शोक वियोग भोग, ये सारे व्यवस्था के साथ हम केवल यहाँ भोगने के लिए आते हैं। हमारा इस पर कहीं बस नहीं है, केवल हम भोगने के लिए आते हैं। लेकिन संतों ने कहा, अगर आपके जीवन में बहुत दुख हो रहा है, बहुत आपदा विपदा योग वियोग शोक है, तो कहा घबराने की बात नहीं है। संतों ने विश्लेषण किया, अगर आपके जीवन में बहुत दुख है तो दुख से पाप नष्ट होता है। आपका किया हुआ कर्म ही दुख बन करके आया और हम यहाँ घबरा जाते हैं। उस समय आप यही सोचिए कि कोई मेरा प्रारब्ध कर्म था जो दुख बन करके आया और भले आ गया। जो आ गया वह रहेगा नहीं, वह चला भी जाएगा। किसी का कोई दुख रहा है, न सदा सुख न सदा दुख, वह जाते आते रहता है। इसलिए दुखी उस समय नहीं होना चाहिए, अपने कर्मों को याद करना चाहिए। कोई न कोई कर्म हमसे हुआ जो आज हमें दुख मिला, वह आज समाप्त हो गया। तो संतों ने कहा दुख से पाप नष्ट होता। लेकिन अगर आपको बहुत सुख है तो संतों ने कहा उस सुख से आपका पुण्य नष्ट हो रहा है। डरना यहाँ पर है, भयभीत दुख से नहीं होना है, डरना यहाँ पर है। आपके बहुत सुख से जो पुण्य नष्ट हो रहा है, अब आप फिर से पुण्य अर्जित कीजिए। अगर आप पुण्य शरीर में रहकर अर्जित नहीं करेंगे तो पहले का क्या हुआ वह पुण्य से जो
आप यहाँ सुख भोग रहे हैं, नष्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद आपको मिलने वाला वह सुख नहीं है। इसलिए पुण्य से डरिए, सुख से डरिए और फिर आप उससे पुण्य अर्जित कीजिए। इतना ही नहीं, कर्मों का फल तो इतना कहा गया, गहनो कर्मणः गति। कर्म की गति इतनी गहन है कि वह मिट नहीं सकता। कर्म गति टारे नहीं टरे। एक बार आपसे गलती हो गया, कोई कर्म बन गया, तो बिना वह कर्म आपको भोगवाए छोड़ेगा नहीं। चाहे वह जिस रूप में भोगवाए, लेकिन भोगना तो आपको पड़ेगा ही। हमारे गोरखनाथ जी कहे, यह संसार कांटे की बारी, देख देख पग धरना। यह संसार कौन सा कांटा? बहुत सारे वृक्ष में कांटे हैं। कर्म रूपी कांटा, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। इस शरीर से यहाँ अच्छा बुरा कर्म होता ही रहता है, लेकिन ध्यान यह रखना है कि हमसे बुरा कर्म नहीं हो। जितना चले बने अच्छा कर्म हो। भगवान बुद्ध भी यही कहे, भिक्षु अगर तुम किसी को सुख दोगे, आगे सुख तुम्हारा इंतजार करेगा। अगर तुम किसी को दुख दोगे तो दुख तुम्हारा इंतजार करेगा। और इतना ही नहीं, थोड़ा सा महाभारत में चलते हैं। अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, अभिमन्यु मर गया। सारे पांडव वियोग में हैं, दुख में हैं, लेकिन भगवान कृष्ण शांत हैं, गंभीर हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सब दुखी हैं, वियोग में हैं, लेकिन भगवान को कोई दुख नहीं हो रहा। भीम पूछा, अभिमन्यु मारा गया, वो अभी आपका भगना था, आपको कोई दुख नहीं हो रहा, आप शांत बैठे हो? तो भगवान कहे, आपका सोच अलग है और मेरा सोच अलग है। जो मैं देख रहा हूँ वह आप नहीं देख रहे हो, इसलिए मैं शांत बैठा हुआ हूँ। तो कहा, क्या देख रहे हो? तो भगवान कृष्ण कहे, मैं इसके 200 कर्मों को देख रहा हूँ, 200 जन्मों के कर्मों को, 200 जन्मों के कर्मों को देख रहा हूँ और मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ, आज 200 जन्मों का कर्म इसका नष्ट हो गया, आज समाप्त हो गया। 200 जन्म का कर्म इसका समाप्त हो गया, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कहने का मतलब, परमात्मा और सद्गुरु कौन सा आपको छोटा मोटा दुख देकर कितने जन्मों के कर्म को काट देंगे, यह तो वही जानते हैं। इतना ही नहीं, भगवान स्वयं इसको अपने पर भोगे हैं। स्वयं भगवान ही के कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। मैं कर्म करने के लिए फ्री कर दिया हूँ, सब सारे सृष्टि में, पर तुम करो अच्छा बुरा जो करो, लेकिन उसकी व्यवस्था परमात्मा कर दिए। आप जो भी करेंगे उसका प्राश्रय आपको मिलेगा, आगे उनकी बड़ी विधान है, आप देख लीजिए। भगवान कृष्ण द्वारकापुरी छोड़ करके जंगल चले गए, प्रवास में चले गए। शरीर का संवरण करना है, और जब संवरण करना है चले गए तो वृक्ष के नीचे सो गए। व्याधा आया और तीर चला दिया, चला तो दिया लेकिन तीर जाकर लगा नहीं। वह तीर भगवान का परिक्रमा किया, परिक्रमा करने के बाद वह तीर भगवान से पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? तो भगवान कहे, जो करने के लिए आए हो वही करो। यानी यह मेरा पिछले जन्म का कर्म है, हमने भी छुप कर मारा था, आज वही बाली क्या बना, एक व्याधा बना। यानी आज जो हम बने हैं सदा यह बने नहीं रहेंगे। किस जन्म में हम क्या बनेंगे नहीं बनेंगे यह तो कर्मों पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही बनेंगे, और जहाँ भी आप गलती करेंगे तो फिर आगे आपको पराश्रय उसी तरह मिलेगा। कहने का मतलब है,
लक्ष्मण जी महाराज ज्ञान का यह सर्वोत्तम उपदेश निषाद से किया और वह निषाद लक्ष्मण जी को अपना गुरु बनाया। रामायण में है, लक्ष्मण जी को गुरु बनाया और कहा थोड़ा आगे और सुनाइए। और क्या सुना रहे हैं? अब बैराग की बात सुना रहे हैं। तो बैराग की बात क्या सुनाए? देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। संसार में जितने प्रकार के हम संसार के लिए, शरीर के लिए, संसाधन के लिए जितने प्रकार के जो कर्म हम कर रहे हैं, कहा वह परमार्थ नहीं है। वह आपका कोई परमार्थ नहीं। आप क्या हैं नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं परमार्थ से। वह परमार्थ है ही नहीं। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, अब मोह मूल परमार्थ नहीं। यानी मोह में क्या हुआ, अपने लिए क्या हुआ, संसार के लिए क्या हुआ, कोई भी कर्म वह परमार्थ नहीं कहलाता। तो परमार्थ कब कहलाता है? तो लक्ष्मण जी ही कहे, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा। जब आप वह राम जो है ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप हैं, आप राम कहिए, ब्रह्म कहिए, तत्व कहिए, जो आप कहिए, जब उनकी साधना में आप लग जाएंगे, सदा उनका भजन करेंगे। भजन का मतलब होता है भज मन, भज जोर मन, रे मन, उस ब्रह्म का, उस परमात्मा के नाम का हमेशा गुणगान करो। नाम को जपना ही भजन कहा गया है। और उस परमात्मा का सदा कीर्तन करना। कीर्तन का मतलब होता है कीर्ति का गान करना। अपने इष्ट, अपने गुरु के कीर्ति का गान कीजिए, भक्तों के कीर्ति का गान कीजिए और उस परमात्मा की कीर्ति का गान कीजिए। उसे कीर्तन कहा गया। जो सदा आसार संसार में इस शरीर की नश्वरता को समझ लेता है, अपने अंदर बैठे हुए शरीर जो अमरता में है उसको थोड़ा सा बोध ज्ञान हो जाता है, तो फिर वह संसार में रहते हुए संसार से विमुख रहता है। और सुन रहे थे, लक्ष्मण जी ही कह रहे थे, मोह निशा सब सोवनी हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सोवनी हारा। शुक्राचार्य जी से बाल्यकाल में उनके गुरु ने पूछा, यह सारा ब्रह्मांड जगत किससे ढका हुआ है? तो शुक्राचार्य जी महाराज कहे, यह सारा ब्रह्मांड अज्ञानता से ढका हुआ है। सारा ब्रह्मांड जहाँ भी आप देखेंगे अज्ञान ही अज्ञान है। और जो ब्रह्मांड से परे चला जाता है, तम फटे ज्योति भरे आकाश की तो सैर कर। जो इस अवस्था को प्राप्त करता है वह इस मोह रूपी संसार से छूट जाता है। बाबा कबीर कहे, क्या सोवे मोह निंद में, उठ के भजनिया में लागरी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जगत पीठ दे भागरी। जगत पीठ देना ऐसे थोड़े भाग जाएंगे। अर्थात आप जब ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान करने के समय अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र कर लीजिए और तब वहाँ से अपने अंदर में ही भागिए। भागने का मार्ग अंदर में है, बाहर में नहीं है। बाहर कहाँ भागेंगे? भागते भागते थक जाएंगे लेकिन भाग नहीं पाएंगे। काकभूषण जी तो कहा, जब भगवान के बाल रूप को जब हमने देखा, थोड़ी सी गलती हो गई, उंगली बढ़ा दिया भगवान, अनंत ब्रह्मांड का चक्कर लगाया, लेकिन वह हाथ भगवान का मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कहाँ आप भागेंगे? भागते भागते यहाँ से लेकर वहाँ तक तो भाग ही रहे हैं, लेकिन कहा
जगत पीठ दे भाग रे, वह आप अंदर मार्ग से भाग सकते हैं, बाहर में भागने का कोई रास्ता नहीं। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं भागता कौन है? यही जग जागहि जामिनी जोगी। इस प्रपंच रूपी संसार में जिसको यह ज्ञान नश्वरता का हो जाता है, संसार भले ही बहुत दिन रहे लेकिन शरीर हमारा सदा रहने वाला नहीं है। कोई कगार पर हैं, कोई जाने वाले हैं, अब पता नहीं किस घड़ी कौन चला जाएंगे, क्या गारंटी है? अभी हम जगे हैं, रात में सोएंगे, सुबह जगेंगे कि नहीं जगेंगे, किसी की कोई गारंटी नहीं। तो लक्ष्मण जी कहे यही जग जागहि जामिनी जोगी, अब परमारथी प्रपंच वियोगी। योगी क्या करते हैं? संसार के प्रपंच को समझ करके दिन को रात और रात को दिन बना लेते हैं और निशा रात्रि में जागकर भगवान का भजन करते हैं। और क्या लक्ष्मण जी क्या कहे? जानिए जीव तब ही जागा। हम जीव अभी सोए हुए हैं, सही में कब जगेंगे? जब हमें ज्ञान होगा। जब तक उस परमात्मा के, उस ब्रह्म के दिव्य ज्योति का दर्शन नहीं होगा, तब तक आपको असली ज्ञान होने वाला नहीं है। जिस घड़ी, जिस दिन, जिस समय उस ज्योति का झलक भी अगर पा लेंगे, हमारे परम पूज्य महर्षि श्रीधर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जो केवल उस छाया को देख लेता है, ब्रह्म की छाया को, वह महान हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। जानिए जीव तब ही जागा, जब सब विषय विलास विरागा। सारे विषयों से हमारा बुद्धि, मन, चित्त उपराम हो जाए। और यह कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन होना बड़ा कठिन है। लेकिन ऐसा नहीं कि होता नहीं है, होते होते होइए जाए। जब आप करते रहेंगे, नित्य अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास करते 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 एक दिन वह समय आएगा जो आपका मन, बुद्धि, चित्त संसार से, और इतना ही नहीं, बहु काल करिए सत्संगा। जब तक सत्संग आप नहीं करेंगे, सत्संग सुनेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं और उस पर चलेंगे नहीं, बहु काल करिए सत्संगा, तब ही होई मोह भवभंगा। तब आप इस संसार रूपी प्रपंच से विराम लेंगे, आराम मिलेगा। अब मेरा समय हो गया, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु